ये आदमी अपने पाप धोने के लिए बेघर लोगों में खाना बांटता है और चर्च में अपनी रोलेक्स घड़ी दान में दे देता है, लेकिन उसका असिस्टेंट बताता है पेड़ से पत्तियां अभी तक गिर रही हैं। दरअसल इस आदमी की जिंदगी इस पेड़ से जुड़ी है, क्योंकि ये एक झूठा इंसान था और वो जितने शब्द बोलेगा एक पत्ता नीचे गिरेगा, और अगर सारे पत्ते गिर गए तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए पत्तों को रोकने के लिए वो दान धर्म कर रहा था, लेकिन काम नहीं बना। इसीलिए उसका असिस्टेंट उसके मुंह में टेप लगा देता है, जिससे वो कुछ बोल ही ना पाए। लेकिन वो सुबह देखता है पेड़ में सिर्फ कुछ ही पत्ते बचे हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। इसीलिए वो मरने से पहले कुछ खास लोगों से जिंदगी के आखिरी शब्द बोलने का फैसला करता है। सबसे पहले वो आखिरी बार अपनी बीवी से बात करता है, फिर वो अपने दोस्त के पास जाकर उसे अपनी सबसे कीमती चीज दे देता है, फिर वो अपनी माँ के पास जाकर उनसे थोड़ी देर बात करता है और माँ कहती है अपने पिता को माफ कर दो। इसीलिए वो अपनी माँ के कहने पर अपने पिता की कब्र के पास जाकर कहता है मुझे बचपन में ही छोड़ देने के लिए मैं आपको माफ करता हूँ। तभी उस पेड़ के आखिरी पत्ते भी गिर जाते हैं और तेज तूफान आ जाता है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है पेड़ पूरी तरीके से फूल और पत्तों से भर चुका है। ये दोनों पत्थर की मूर्तियां अपने मुंह से सारा काम करते हैं। एक मुंह से ब्रश निकालता है तो दूसरा मुंह मंजन निकालकर उस पर लगा देता है। अब एक मूर्ति ब्रेड निकालता है तो दूसरा उस पर चाकू से मक्खन लगाकर खा जाता है। तभी मूर्ति जूता निकाल देता है तो दूसरा उसमें डोरी डालकर बांध देता है। अब मुंह पढ़ाई करने के लिए पेंसिल निकालता है तो दूसरा कट्टर निकालकर पेंसिल छिल देता है। तभी मुंह फिर से ब्रश निकालता है तो दूसरा मुंह कट्टर निकालकर ब्रश का सत्यानाश कर देता है।